क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फूल सिंह है। मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन मुंबई रहता हूँ। मुंबई रहते हैं? मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में देखिए, मैं तो पेशे से कलाकार हूँ, कलाकार हैं। लेकिन एक किसी व्यक्ति को भगवान मानता हूँ सालों से। हाँ। और ये देखिए हमारा भगवान अरे ये तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। और मैं तो कहता हूँ पूरे देशवासियों से कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। तो काहे भगवान बना लिए मोदी जी को? आप राम जी को काहे भगवान बना लिए? अरे हम तो अपने भगवान को चलते हुए देखते हुए, हंसते हुए देखते हैं और बोलते हुए देखे हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी। हमारे राम जी भी राजा दशरथ के पुत्र थे। अपने कर्मों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उन समय का लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो आज मोदी जी को भी बहुत लोग कुछ बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होगा उससे। बोलता है ना कि वोट चोर हैं। अरे अब सुनिए, कुछ तो लोग कहेगा, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर आप पूरे देश में घूम के देखिए तो जो कुछ दिया है वो किसने दिया है आप भी जानते हैं। कांग्रेस वाले ने या राजद वाले ने, क्या हम तो राजद वाले के लिए कहा था कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। अरे इनकी लीला सबसे न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी। कुर्सी रास्ता, कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदियाँ, कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दाव लगाए। अरे आने वाले हैं भिखारी तेरे गांव में। कुर्सी तो नीतीश जी भी नहीं छोड़ते हैं। नीतीश जी इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि उनको विकास करना है। तो तेजस्वी भी करेंगे। अरे क्या करेंगे, इतना दोष नहीं कि अब क्या करेंगे, आप भी बेटर समझती हैं। मैं आइए तो आप ही की बात को पूछ लेते हैं। जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी ही विकास करेंगे। सीधा रॉन्ग। रॉन्ग है? रॉन्ग। बताइए क्यों रॉन्ग? रॉन्ग इसलिए बताया, अब मोदी जी जब राजनीतिक में आए, आरएसएस स्टार्ट की, वो उनकी शुरू से देख लीजिए। मोदी जी पहला तो अपना जात चेंज किए। ओबीसी में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बना आरक्षण की लाभ लेने के लिए, लेकर देश में भ्रमित किया गया। कभी वो चाय नहीं बेचे, कभी नहीं। और चाय के नाम पर अति पिछड़ा को भारत में घूम घूम कर कहा कि मैं चाय वाला का बेटा हूं, अति पिछड़ा का बेटा हूं। मेरे जैसे भी लोग 14 में उनको बहक गए कि चलो भाई अति पिछड़ा का समाज का है। मगर आज देश की परिस्थिति क्या है, देश की कितनी संकटें हैं। तो भगवान मान रहे हैं। अरे भगवान सुनिए, तो भगवान तो मन मानना है। भगवान जब अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे, किसी मंदिर में चले जाएंगे और तब में बैठ जाएंगे। देखो भाई भारत की जनता, मैं हिंदू हूं। हिंदू का मतलब क्या है जान लीजिए, सत्ता। सत्ता हिंदू का मतलब है सत्ता। हम हिंदू किसको चाहिए? 4 आदमी को सत्ता चाहिए, 3 आदमी को, 3 आदमी को सत्ता चाहिए। इसलिए हिंदू का बिहार में अभी छठ पर्व खत्म हुआ है ना। अपने अकलियत के लोग, मुसलमानों ने किया, क्रिश्चियन किया, ब्राह्मणों किया, सब जात संपन्न। देखिए आप जिनको भगवान मान रहे हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत। ये इनका सोच है। मैं तो कहता हूँ कि रात में जब आप खाना खाते हैं, सोने जाते हैं, तो निंदिया रानी तुरंत नहीं आती है ना। जब आप सोचना कि आज से 68 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने बच्चे का भरण पोषण करती थी, जब उसका बेटा 8-10 साल का हुआ, ये कहते हैं चाय नहीं बेचते थे, जब उसका बेटा 8-10 साल का हुआ, आज भी उनका भाई किराने की दुकान में काम कर रहा है। जब उनका बेटा 10 साल का हुआ तो बेटे को उस गरीब माँ ने चाय 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 चिल्लाते सुना कर। बायोग्राफी याद है? अरे बायोग्राफी याद है। आप जैसा सोचना कि क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में। क्या मोदी जी चाय बेचते बेचते एमए पास कर गए, ग्रेजुएशन कर गए। पत्नी कंप्यूटर था नहीं, उनका सर्टिफिकेट भी कंप्यूटराइज। और उतना ही भगवान है, अपनी पत्नी को छोड़ दिए। अच्छा ये तो बताइए मुजफ्फरपुर, अच्छा एक बार मुजफ्फरपुर की बात आपसे कर लूं। मुजफ्फरपुर में बताइए किस नेता का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है?
यहाँ वीरेंद्र चौधरी शहर में कहीं चल रहा है एकदम वीरेंद्र चौधरी जीतेगा, हर हाल में नहीं, जीतेगा। कहीं नहीं, नामो निशान नहीं है वीरेंद्र चौधरी। नीतीश सरकार में जो है, नीतीश सरकार में सुरक्षित लोग नहीं है। एम्स में मर्डर होता है, उसके बाद एक विधायक जो है एम्स में जाता है मिलने के लिए, उसको नहीं मिलने दिया जाता है, तो उसको कल होकर उसके घर का बच्चे को जलवा दिया जाता है गुंडा को भेज के। नीतीश सरकार में सुरक्षा है कहाँ? ये सुरक्षा बता दीजिए, कहाँ सुरक्षा है? एम्स बताइए, ये नेता बताएंगे सुरक्षा है कहाँ। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, सुरक्षा अगर है कहाँ तो वो आज छठ पर्व जिस छठ पर्व की बात करते हैं, छठ घाटों पे आपने देखा होगा तो विदेश से आने वाली महिलाएं और जो बच्चे हैं वो अगर 11 बजे और 12 बजे रात में उतरते हैं कहीं पे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है 200 किलोमीटर चले जाने में। आज अगर हम दिल्ली से शाम प्लान करते हैं, मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं रात्रि में, कोई भय की बात नहीं है, कहीं कोई असुविधा जो है आने वाले लोगों को नहीं प्राप्त है। क्या आप 20 साल दहाड़े हत्या की बात कर रहे हैं भाई? नहीं, किस हत्या की बात कर रहे हैं? किस हत्या की बात वो कर रहे हैं? वो बिल्कुल गलत है और बिना प्रमाण का विकास विरोधी लोग जो चारा खाए, लूट मचा, हत्या तो हुई नहीं, हत्याएं जो हो रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। सबसे ज्यादा जो नेता चल रहे हैं सारा दुनिया जान रही है। मोदी जी चल रहे हैं, नीतीश जी चल रहे हैं, बाकी जो है लाठी घुमावन, तेल पियावन, आप बीच बीच में हल्ला उठावन, आप झंझट फंसावन। हम कहे तो बहुत बढ़िया, जो इच्छा है बोल दो, आप हम पर हावी हो जाइए, हम चुपचाप रहे, आपको जो मर्जी आए लाठी घुमाइए, तेल पियाइए तो बड़ा बढ़िया। लेकिन विकास, उनका आंख पे चश्मा लगा हुआ, विकास दिखता नहीं है, न रोड दिखेगा, न हॉस्पिटल दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कहीं कुछ नहीं दिखता है। महिलाओं के लिए जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, और ये लोग बोलने भी नहीं देगा। इन लोगों का इतना मनोबल हाई है, अजीब गरीब, बोलना नहीं देगा लोग। महिलाओं की बात आपने कर दी भाई, महिलाओं की बात ये कर रहे हैं, बताइए जरा, महिला सुरक्षित है कि नहीं है? जी, महिला सुरक्षित है कि नहीं है? महिला नहीं है सुरक्षित, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। हर जगह महिला का रुकावट होता है। नौकरी करने जाइए, डरे महिला नौकरी नहीं कर पा रही है, रोड पर डरे नहीं निकल रही है, स्कूल में जाती है लड़की लोग डर से जाती है, स्कूल से बच्चे लड़की सबको उठा लिया जाता है, बच्चा सबको उठा लिया जाता है, तो महिला कहाँ पर सुरक्षित है? नीतीश जी कोई काम नहीं किए हैं? नहीं, कहाँ की है महिला को? नहीं, कोई काम नहीं। 20 सालों से तो विकास की जब बात करते हैं लोग, तो 20 सालों से तो वही लोग कुर्सी पे है ना, नीतीश जी और मोदी जी, डबल इंजन की सरकार। तो जहाँ महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 5 साल की बच्ची तक का रेप कर दिया जाता है, घर में सुरक्षित नहीं, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी जुमलेबाजी सिर्फ कर रहे हैं। 20 सालों से सत्ता में ये लोग थे, तो क्यों नहीं महिलाओं के आरक्षण की बात की, क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात की, क्यों नहीं महिलाओं की रोजगार की बात की है? क्योंकि अगर महिलाओं की रोजगार की कोई बात करता है तो वो तेजस्वी यादव करता है, अगर महिलाओं की रोजगार की बात करता है, मान सम्मान की बात करता है, तो वो नेता। एक बात बताइए, आपको पता है महिला आरक्षण को लेकर बिल आया क्या? आपको पता है नारी शक्ति वंदन बिल लेकर आया? ये सब जुमलेबाजी है। अरे संसद में आया, सुन तो लीजिए, संसद में आया कि नहीं आया? संसद में कुछ नहीं, महिलाओं को अभी तो देख लीजिए ना, चुनावी जब माहौल आया, यादव की पार्टी नहीं विरोध। सुनिए नहीं, हमारे नेता को वो कॉपी कर रहे हैं। 20 सालों से वो कहाँ थे? अभी जब नहीं, पहले मेरी बात है सुनिए, 1 मिनट, धक्का वो कहाँ थे जब हमारे नेता कहे कि हम आर्थिक मदद करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देंगे, तो ये डबल इंजन की सरकार उसे कॉपी करते हैं, करती है।